जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को बड़ा झटका लगाया, जहां झारखंड हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी है। 25 जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई पूरे होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बरियाती रोड में सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वे जेल में है। एस्टेट बीटेड लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों का प्रदर्शन 7 अगस्त को अभ्यर्थी करेंगे प्रदर्शन। मांगों को लेकर सीएम आवास का करेंगे घेराव। पटना कॉलेज से अभ्यर्थी निकालेंगे मार्च। आपको बताते चले, एस्टेट बीटेड लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों का प्रदर्शन होने जा रहा है, जो 7 अगस्त को प्रदर्शन करेंगे। कई मांगों को लेकर सीएम आवास का घेराव करने जा रहे हैं। पटना कॉलेज से अभ्यर्थी निकालेंगे मार्च। साहिबगंज जिले के तालझारी थाना क्षेत्र से फिर एक बार दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 3 लोगों को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया गया है। घटना तालझारी थाना क्षेत्र के दूधकोल गांव की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही तालझारी थाना प्रभारी नितेश पांडे दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। हालांकि घटना के बाद आरोपी बजल हेम्ब्रम ने खुद को तालझारी थाना पुलिस को सरेंडर कर दिया। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है। धनबाद के भुईफोड़ स्थित दास हॉस्पिटल में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई है। इसे लेकर परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। आपको बता दें, बड़ा नावाघाट टाड़ गांव निवासी हसीन खातून की तबियत खराब होने पर सोमवार की शाम करीब 4 बजे दास हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार की रात प्रसव के बाद उक्त महिला की मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों के साथ जीप सदस्य सोहराब अंसारी सैकड़ों ग्रामीणों के साथ दास हॉस्पिटल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। देर रात वार्ता के बाद मुआवजा के तौर पर परिजनों को 6 लाख रुपए दिए गए, जिसके बाद मामला शांत हुआ। वहीं डॉक्टर राकेश जिंदल ने कहा कि महिला दूसरे अस्पताल से रेफर होकर आई थी, उनकी स्थिति पहले से ही ठीक नहीं थी। देवघर में बुधवार श्रावण मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में प्रातःकालीन पूजा बड़े ही विधि विधान से संपन्न हुई है। अब कुछ दिनों में श्रावण मास की समाप्ति होने वाली है। ऐसे में पूजा अर्चना के लिए बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। शिव शिव हो अंत। गुमला में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां देर रात कामडारा के पारी चंगाबाड़ी जंगल में मुठभेड़ के दौरान पीएलएफआई के 15 लाख के इनामी कमांडर मार्टिन करकेट्टा को ढेर कर दिया गया है। मार्टिन लंबे समय से संगठन की कमान संभाल रहा था और कई बड़ी घटनाओं में शामिल भी था। मुठभेड़ के दौरान उसके 8 से 10 साथी भी मौजूद थे, जिनमें से 2 से 3 को गोली लगने की सूचना है। वहीं घटनास्थल से हथियार भी बरामद किए गए हैं। मार्टिन के खिलाफ 100 से अधिक मामले भी दर्ज थे। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। मार्टिन की मौत को पीएलएफआई के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं कार्रवाई भी अभी जारी है। बोकारो में सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी ने दिशोम गुरु को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, जहां महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर एवं शिक्षा स्वास्थ्य की दिशा में लगातार कार्य कर रही सामाजिक संस्था सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी के प्रधान कार्यालय कुंवर सिंह कॉलोनी में आज दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर उनके आत्मा को शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया था एवं गुरु जी के छाया चित्र में पुष्पमाला अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। वहीं मौके पर उपस्थित संस्था के सभी अधिकारीगण को संस्था के संस्थापक अमल दास ने बताया कि गुरुजी झारखंड के निर्माण में अपने अहम योगदान दिए थे। उन्होंने जल, जंगल, जमीन और आदिवासी शोषित वंचितों के लिए लड़ाई लड़ी थी। सरायकेला के आदित्यपुर में तेजस्विनी महिला संगठन की ओर से आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड 17 के प्रभात पार्क के सामुदायिक भवन में सावन उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं ने शिरकत की और जमकर सावन के गीतों का लुत्फ उठाया। हरे परिधानों में पहुंची महिलाओं ने एक से बढ़कर एक नृत्य संगीत के साथ खेलकूद पेश कर सावन उत्सव में 4 चांद लगा दिया। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पार्षद रही नीतू शर्मा ने महिलाओं की हौसला अफजाई की है। उन्होंने सभी महिलाओं को सावन की शुभकामनाएं भी दी हैं। मुख्य नवा बाजार थाना क्षेत्र में सरफराज खान की पत्नी और उसके प्रेमी समीर शाह ने मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी है। हत्या से पहले सरफराज को फोन कर घर बुलाया गया, फिर बियर पिलाकर कंडा घाटी में पत्थर से कुचल दिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं आपको बता दें, घटना में इस्तेमाल पत्थर और मोबाइल भी पुलिस ने बरामद कर दिए। इसकी जानकारी एसपी रिश्मा रमेश ने प्रेस वार्ता कर दी है।
31/7/25 को नवा बाजार थाना अंतर्गत कंडा घाटी से सिंजो जाने वाले पिपरवा जंगल में एक युवक का शव मिला था, जिसका पहचान सरफराज खान के नाम से हुआ था, जो लातेहार के रहने वाला था। तो प्रथम दृष्टया वो एक हत्या का मामला लगा, तो उसी में एसडीपीओ विश्रामपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। झारखंड के चाईबासा की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने मंगलवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा के में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के एक मामले में जमानत दे दी है। यह मामला 2018 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान दिए गए उनके एक भाषण में से संबंधित है, जिसमें उन्होंने तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। शिबू सोरेन के निधन से आदिवासी समुदाय को गहरा आघात पहुंचा है। वे न केवल झारखंड के बल्कि देश के भी एक बड़े नेता और आदिवासी समाज के संरक्षक रहे हैं। बुधवार को मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के सामने आदिवासी मूलवासी संघ के बैनर तले आयोजित श्रद्धांजलि सभा में यही भावनाएं व्यक्त की गई है। सभा की शुरुआत 1 मिनट के मौन के साथ गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। वहीं आपको बताया, मंच के अध्यक्ष सूरज टोपो ने कहा है कि बाबा के निधन से आदिवासी समुदाय को गहरा आघात पहुंचा है। वे न केवल झारखंड के बल्कि देश के भी एक बड़े नेता और आदिवासी समाज के संरक्षक रहे हैं। हम गुरुजी के समाधि स्थल बनाने की मांग करते हैं। आदरणीय गुरुजी के निधन के अवसर पर हम लोग शोक सभा आज बापू वाटिका के सामने रखे हैं। यह शोक सभा कल के कार्यक्रम में जो भी हमारे उनके चाहने वाले लोग नहीं पहुंच सके, उसको देखते हुए आज हम लोग इसी का कार्यक्रम रखे हैं कि कम से कम जो उनसे प्रेरणा लेते थे, प्यार करते थे, वैसे लोग आकर आज फूल अर्पण करें। और बाबा जिस प्रकार से इस झारखंड प्रदेश को सींचने के लिए आए दिन अपने संघर्ष, सोच, विचार को जल से जंगल ग्रामीण तक पहुंचाने का जो अपने विचारधारा के साथ चले थे, और झारखंड प्रदेश में जो उनका योगदान रहा वो काबिले तारीफ हम कह सकते हैं कि इतिहास का पन्ना में उसका जो गाथा लिखाएगा वो अमर हो चुका है। पन्ना ही अमर हो जाएंगे, बाबा तो अमर है ही है, पन्ना भी अमर हो जाएगा जब बाबा का जीवनी लिखाएगा। मगर आज आपके मीडिया के माध्यम से हम एक छोटा सा मांग है कि इस झारखंड प्रदेश को जिसने सींचा है वैसे व्यक्ति आदरणीय गुरुजी का समाधि स्थल झारखंड के राजधानी में बने। हम इस राज्य के सरकार से, यहाँ के तमाम विपक्ष के नेता से, यहाँ के तमाम राजनीतिक दल से, यहाँ तक कि केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं। सरायकेला खरसावां और चाईबासा जिले की सीमा पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के उग्रवादियों ने कुचाई थाना क्षेत्र के दलभंगा ओपी अंतर्गत पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री छिपा रखी है। सरायकेला खरसावां पुलिस के नेतृत्व में एक संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में चाईबासा पुलिस, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ और एसएसबी के जवान भी शामिल थे। सघन तलाशी अभियान के दौरान जंगली और पहाड़ी इलाकों से कुल 44.5 किलोग्राम आईईडी बरामद किए गए हैं। वहीं सुरक्षा कारणों से बम निरोधक दस्ते की मदद से इन सभी विस्फोटकों को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। इस मामले में पुलिस द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जो है ना, हमेशा उसको यूज। झारखंड की कोयला राजधानी कहे जाने वाले धनबाद में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा जा रहा है। आपको बता दें, असरफी हॉस्पिटल का नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट नवजात शिशुओं की उन्नत देखभाल में नए मानदंड स्थापित कर रहा है। वहीं आपको बताया, यह इकाई न केवल चिकित्सा दृष्टिकोण से बल्कि प्रशिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी बनकर उभरी है। धनबाद स्थित असरफी हॉस्पिटल का एनआईसीयू झारखंड में नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम के से मान्यता प्राप्त
पहला एकमात्र NICU है। यह मान्यता इस बात का प्रमाण है कि अस्पताल में नवजात देखभाल अंतर्राष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम चिकित्सा प्रथाओं के अनुसार की जाती है। लेवल 3 श्रेणी के इस 30 बेड वाले NICU में हर साल लगभग 1200 नवजातों का उपचार होता है, जिनमें से 96% शिशु स्वस्थ होकर घर लौटते हैं। यहाँ की सुविधाएं से आपको बता दें, बेड साइड अल्ट्रासाउंड, इको कार्डियोग्राफी और नवजात वेंटिलेशन जैसी अत्याधुनिक तकनीकें शामिल हैं। वहीं असरफी हॉस्पिटल का NICU सिर्फ उपचार का केंद्र नहीं बल्कि चिकित्सा शिक्षा का हब भी बन चुका है। अस्पताल में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के अंतर्गत डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ कोर्स संचालित हो रहा है, जिसमें अभ्यर्थियों ने हाल ही में सफलतापूर्वक थ्योरी परीक्षा पास की है। झरिया के लोधना क्षेत्र में जनता श्रमिक संघ ने रोजगार, नदी सफाई और भूधसान क्षेत्र के लोगों के विस्थापन की मांग को लेकर ट्रांसपोर्टिंग रोक दी और चक्का जाम कर दिया। पांडे बेड़ा जोड़िया नदी की गंदगी से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बारिश में पानी घरों में घुस रहा है। आंदोलनकारियों ने PCCL प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि जब तक समाधान नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। विधायक रागिनी सिंह ने भी CMD को जानकारी दी थी, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई है। आंदोलन से लोधना की कई आउटसोर्सिंग परियोजनाओं की कोयला ट्रांसपोर्टिंग बंद हो गई है। विरोध प्रदर्शन का रीजन यही है कि जो यहाँ का माननीय अधिकारी है, हमको तो लगता है कि साक्षात गुंडागर्दी पर उतर गए। आज से 3 महीना पूर्व में जो है कि डिमांड पत्र दिया गया था, CHP मैटर लेके, कुजामा विस्थापित मैटर लेके, आपका मोहरी बांध विस्थापित मैटर लेके, मोहरी झरिया जो जोड़िया है, झोड़िया पांडेवाड़ा से लेकर के जो है कि आपका माने सफाई मैटर लेके, कान में VCL अधिकारी के कान में जू तक नहीं जा रहा है। आप लोगों को मैं पहले से बताऊं कि जनवरी के समय से आप लोग लगातार देख रहे हैं कि लोधना क्षेत्र नहीं, झरिया विधानसभा के विभिन्न मुद्दे को हमारे लोकप्रिय विधायक और हमारे संघ की महामंत्री रागिनी सिंह के द्वारा CMD लेवल पर उठाया जा रहा है, GM लेवल पर उठाया जा रहा है। लेकिन मैं केवल लोधना की बात करूं, लोधना में एक जगह है पांडे बेरा बस्ती में आप ही लोग के द्वारा दिखाया गया कि पानी फीडबैक कर करके सभी के घरों में चला गया था। वहां जितने कुआं थे सभी भर गए थे। लगातार हमारे द्वारा मौखिक लिखित मैनेजमेंट से ये मांग किया जा रहा है कि उसको सफाई कराया जाए, लेकिन मैनेजमेंट इस पर उदासीन है, वादा खिलाफी कर रहा है। दूसरा मैं आपको बताऊं, जो मेरे साथी आपको बता रहे थे, मार्च का महीना था, नया क्रशर चालू हुआ था। CMD साहब के आने के बाद उद्घाटन के जस्ट एक दिन बाद हम लोग जाकर के अपनी उपस्थिति वहां दर्ज कराई थी और यहाँ के लोकल लोगों के बारे में नियोजन की मांग। झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष ऋषि मिश्रा ने रुद्राभिषेक का आयोजन किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड को किसी की नजर लग गई है, जिसे खत्म करने को लेकर रुद्राभिषेक किया जा रहा है। उन्होंने दशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर दुख भी जताया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री गुरु जी के निधन पर सबसे पहले ऋषि कुमार मिश्रा जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस गुरु जी के पूरे परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि दे रहे हैं और राज्य का रुद्राभिषेक इसलिए कराए कि राज्य में गुरु जी चले गए, हेमंत जी के हाथ में महागठबंधन का सरकार है, सरकार आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते 29 में रुद्राभिषेक इसलिए हुआ कि राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाया और अमन चैन का राज्य में शांति हो, खुशहाल हो,